हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी कोच। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट से। इससे पहले कि हम इस पूरे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करें, तो हम पूरे चैप्टर के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर के अंदर हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम एक टॉपिक को लेके फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक टू बी कवर्ड। तो हमने इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर्ड करने हैं यूनिट के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जो लाइफ से कंसर्न्ड है। सो स्टडी ऑफ लाइफ। तो इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सो एज़ फॉर एज इंट्रोडक्शन इज़ कंसर्न, तो आपको पता है हमने पिछली वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन बात की थी कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बॉटनी, जोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की बात की थी। तो इसके अंदर हम बात करेंगे लाइफ की, लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ इंट्रोडक्शन, इसमें भी हम लाइफ की बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे कि हमने इतने सारे टॉपिक्स हैं, फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, सेल बायोलॉजी है, साइटोजेनेटिक्स है, हमने सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही क्यों चूज़ किया इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो क्योंकि जितने भी हमारे एनसीईआरटी के एक्सपर्ट्स हैं जो इन बुक्स को लिखते हैं, जो हमारा सिलेबस फ्रेम्ड करते हैं, तो आपको खुशी होगी जानकर कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं। उन्होंने बड़े ही सिस्टमेटिक वे में इसको अरेंज किया हुआ है। तो जब तक हमें लाइफ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरा डिटेल में पता नहीं होगा, तो तब तक हम आगे जो चीज़ें हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइटोबायोलॉजी, क्रोमोसोम के बारे में जान नहीं सकते। इट मीन्स जब तक हम नीचे से बेस से ईंटें लगाना नहीं शुरू करेंगे, तब तक हम ऊपर तक नहीं जा सकते। ऊपर हम पूरा का पूरा सेकंड थर्ड फ्लोर नहीं डाल सकते, इज़न्ट इट। तो इट मीन्स कि अगर हम बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? हमें स्टार्ट करना पड़ेगा कि बायोलॉजी मीन्स लाइफ की स्टडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ही हमें सारा पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमें इस चैप्टर के अंदर हमारा जो मेन फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर क्या हैं, किस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफ़र करता है, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से डिफ़र करेंगे, इज़न्ट इट। वो सारे फीचर जैसे ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, मेटाबॉलिज्म है, बड़े और सारे फीचर्स हैं जो मैं ही आपको बताऊंगा एक एक करके पूरे डिटेल में, वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर हम बात करें सेकंड, तो नेक्स्ट आ गया जब हम ये पढ़ लेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर के बारे में, फिर हम थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे कि अगर लिविंग में ये फीचर हैं तो बहुत सारी लिविंग है। प्लांट्स को देखोगे तो हमारे पास कई लाख तरह की वेराइटीज़ हैं, प्लांट की स्पीसीज़ है प्लांट्स के। एनिमल्स की बात करेंगे उसमें भी कई लाख स्पीसीज़ हैं। तो नियर अबाउट 17 लाख तो हमारे पास प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स के ही स्पीसीज़ हैं जो आइडेंटिफाइड हुए हैं। तो 17 लाख से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या सारे एक जैसे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इनमें भी क्या है, डाइवर्सिटी है। तो जब लाइफ को पढ़ लेंगे फिर लाइफ के अंदर किस किस फॉर्म में लाइफ एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी। मीन्स वेरिएशन अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स अगर हम अपने घर के अंदर देखते हैं तो हमारे में चेंजेस हैं, अगर हम अपने को दूसरे जानवरों से देखते हैं तो उनमें भी चेंजेस हैं। तो इट मीन्स हर एक स्पीसी दूसरे से डिफ़र करती है। तो उन डाइवर्सिटी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लाइफ। तो दैट ही हम एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं। डाइवर्सिटी, अगर डाइवर्सिटी की बात की, लाइफ की बात की, तो फिर हम बात करेंगे कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है तो हमें उसका नामकरण करना पड़ता है। मीन्स उसको एक नाम, पर्टिकुलर नेम देना पड़ता है। उसी प्रोसेस को बोलते हो नोमेनक्लेचर। मीन्स प्रोवाइड ए स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नेम टू एन ऑर्गेनिज्म। दुनिया में आप खुद एक मिनट आंख बंद करके सोचो, मैं बोलूँगा मीन्स डॉग, तो उसी टाइम अभी आपके दिमाग में एक डॉग का पिक्चर आ गया होगा। मैं जैसे से बोलूँगा आपके दिमाग में पिक्चर्स आएंगे। अभी मैं बोलता हूँ होमो सैपियंस, आपका किसका दिमाग में आ गया? ह्यूमन, है ना? क्यों? क्योंकि होमो सैपियन किसको बोलते हो? ह्यूमंस को। मैं बोलता हूँ मैंजीफेरा इंडिका, शायद आपको कईयों को ना पता हो। तो मैंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम है किसका? दैट इज़ मैंगो का। अब मैंगो का हुई आपका दिमाग में आ गया, जैसे मैंने मैंगो बोला, अभी आम आ गए होंगे मीठे मीठे,
है ना। तो इट मीन्स हर एक दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमने उसका एक नाम दिया उसको, नोमेनक्लेचर, दैट इज़ कॉल्ड नोमेनक्लेचर। तो फिर यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो इसके बारे में पूरे रूल रेगुलेशन किस तरह से हम किसी को नाम प्रोवाइड करते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं, उसके 10-12 पॉइंट्स होंगे, वो एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो कभी भी हम अपनी मर्जी से किसी को नाम नहीं दे सकते, उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर नाम है तो कुछ इसको फॉलो करके ही वो साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं, इज़न्ट इट। और आप सोच रहे होंगे कि सर बॉटनी के इतने मुश्किल नाम है, तो एट द एंड मैं ही आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा नाम आ जाएंगे जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, बस आपको इनको लर्न करना है साथ साथ, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर हम बात करेंगे नीड फॉर नोमेनक्लेचर। उन्होंने बोला हमने नाम तो दिए, ना देते तो क्या होता, नहीं देते आम को नाम, नहीं देते बनाना को नाम, नहीं देते पपैया को नाम, नहीं देते हम अमरूद को सीडियम गोजावा, है ना, नहीं बोलते हम पपैया, इज़न्ट इट। तो कहने का मतलब हर एक पेड़ का, हर एक एनिमल का एक साइंटिफिक नेम होता है। तो ये कहते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी थी किसी को नाम देने की, तो फिर हम इसकी ज़रूरत की भी बात करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर नाम ना हो तो हमारी स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण वो हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, ओके। उसके बाद बात करेंगे क्लासिफिकेशन। तो जब हमने नाम भी दे दिया तो हम फिर क्या करते हैं, जितने भी दुनिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पूरा चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का चल रहा है, हम कुछ और बात नहीं करेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे मैं अभी बोलूँगा, आपने अपने दिमाग को घुमाते रहना, जैसे मैं बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात करूँगा कोई एक पर्टिकुलर क्लास की, मैं बोलता हूँ रेप्टाइल्स, तो आपके दिमाग में उसी टाइम फीचर आ गए होंगे, सर रेंगने वाला, स्नेक लाइक, इस तरह से, है ना। तो मैं इसी तरह से बोलूँगा कोई और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, आपके दिमाग में पानी आ गया होगा, उसके अंदर फिश आ गई होगी, किसी के दिमाग में फिश आ रही है, किसी में टॉर्टोइज आ रहा होगा, है ना, किसी के वेल आई होगी, इज़न्ट इट। तो किसी को ऑक्टोपस भी आया होगा। तो मीन्स जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ चीज़ों के बारे में, वैसे वैसे आपके ब्रेन के अंदर वो चीज़ें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको एक पर्टिकुलर क्लास दी हुई है। तो क्लास देने का मतलब कि हम ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर डिवाइड करें, तो उस एक क्लास के एक पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं, और उन फीचर्स में जो भी फॉल करता है हम उस ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे डाल देते हैं। बच्चा आ गया समझ। सो क्लासिफिकेशन वो हो गया। सो इसी तरह से टैक्सोनॉमी भी एक साइंस है, जो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, मत किसी को पहले आइडेंटिफाई करना। अब दुनिया में देखो हर साल 15,000 ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं, वो बन रहे हैं, और हर साल 15,000 ऑर्गेनिज्म मर भी रहे होंगे। मतलब इतने ऑर्गेनिज्म का जन्म हो रहा है, इतने मर भी रहे हैं। जो जन्म ले रहे हैं उनको नाम भी देना है, फिर उनको एक पर्टिकुलर क्लास भी देनी है नहीं देनी है। जब हमने उसको पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उसको नाम दिया, फिर उसको एक क्लास दी, मीन्स आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना, भाई ये ऑर्गेनिज्म दुनिया में नया आया है, फिर उसको नया नाम भी देना पड़ेगा। उसको नाम दिया, दैट इज़ नोमेनक्लेचर। फिर उसको एक पर्टिकुलर क्लास में रखा, क्योंकि इतनी सारी क्लास हैं, कोई रेप्टाइल है, कोई एब्स हैं, है ना, कोई एक्वेटिक हैं, कोई एरियल हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हमें एक पर्टिकुलर क्लास में रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स, दैट इज अ क्लासिफिकेशन। तो इट मीन्स ये तीनों साइंस जो हैं वो टैक्सोनॉमी के अंडर आएंगी। तो एक ऐसी साइंस जो तीनों काम करेगी। तो इट मीन्स जैसे जैसे हम टॉपिक को बढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो भंडार है, मतलब आप मान नहीं सकते इसके अंदर कितने सारे कंसेप्ट हैं। तो मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाता रहूँगा वैसे वैसे ये कंसेप्ट भी बाहर आएंगे, वैसे वैसे हम इनके अंदर छिपी हुई जो राज हैं वो भी बाहर आएंगे, इज़न्ट इट। सो ये था हमारा टॉपिक टू बी कवर्ड इन द चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th क्लास बायोलॉजी, इज़न्ट इट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से।